प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर समय हमें और आपको दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, हम तो पापी गुनहगार तुच्छ और निकम्मे हैं, लेकिन आपकी दया हम मनुष्यों पर बराबर बनी हुई है। आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी दया, ताकि प्रभु जी हम तुझ में बढ़ते जाएं। हम यदि प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितनी देर हम लोग ऑनलाइन तेरे वचन में से पढ़ते और प्रकाशित वाक्य में से सीखते हैं, प्रभु जी तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे। अपने वेदी के अंगारों से हमारे होठों को छू, शुद्ध और पवित्र कर, ताकि जो बातें हमारे मुख से निकले वो मेरी नहीं बल्कि तेरी ओर से हो। और जितने भी सुनते हैं प्रभु जी वो तुझ पर विश्वास लाए। उनके विश्वास लर्किंग ना हो, हिलने डुलने वाले ना हो, प्राण देने तक वो स्थिर रहे। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और कल के पवित्र दिन के लिए जो तूने ठहराया है कि हम लोग तेरी कलीसिया में उपस्थित होकर तेरी महिमा करें। हम यदि प्रार्थना करते हैं तेरे दास रूपम डेविड के लिए और हमारे परिवार, दोनों परिवारों के लिए, जो भी सेवकाई आपने दी है प्रभु जी, विश्वास और ईमानदारी से हम करें ताकि तेरी महिमा हम सबों के द्वारा हो। और जिस उद्देश्य को लेकर आपने हम सबों को अपनी अपनी जगहों पर रखा है, उससे प्रभु जी तेरे राज की बढ़ोतरी हो और हमारे जीवन से किसी को ठोकर न लगे। जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं, सबों को आशीषित कर। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। जैसा मैंने कहा था, आज मैं आपको 666 अंक के बारे में बताऊंगा। निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य, उसका 13 अध्याय और 15 से 18 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा हुआ है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। अब जब हम इसको पढ़ते हैं और हम बचपन से इसे सुनते आ रहे हैं, 666, इनमें 4 बातें पाई जाती हैं। यदि आप 18वां पद पढ़े 13 अध्याय के प्रकाशित वाक्य में, तो लिखा ज्ञान इसी में है। पहली बात। दूसरी बात, वो पशु के नाम की संख्या है। तीसरी बात, वो संख्या जो है वो 666। चौथी बात, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले। अब हम बारी बारी से इसको समझते चलेंगे। कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है यह हमें समझना जरूरी है। ज्ञान इसी में है। जैसा आप जानते हैं
कि ये भाषा जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई, प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई, उदाहरण के रूप में लिखी गई है। और ये शैली यूहन्ना के युग में मसीही लोग समझते थे। फिर सुन लीजिए, ये प्रतीकात्मक शैली मसीही विश्वासी लोग समझते थे, पर गैर मसीहों के लिए ये एक नई, रहस्यमयी और अनजान भाषा थी। समय समय पर और समय समय के साथ ये प्रतीकात्मक भाषा संसार से विलुप्त हो गई, यानी समाप्त हो गई या चली गई, या इसका उपयोग ही बंद हो गया। लेकिन अब 2000 साल बाद ये भाषा फिर से अस्तित्व में आई, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आई। बाइबल में 2000 साल पहले परमेश्वर की आत्मा ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को इसी प्रतीकात्मक शैली में ही लिखवाया था। जब यूहन्ना लिख रहा था इस पुस्तक को, जो प्रकाशित वाक्य है, तो लिखते समय प्रभु यीशु मसीह से उसे आज्ञा मिली थी। वो आज्ञा थी प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 10 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 10 पद क्या कहता है? फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट। प्रियो, आज हम अंत के समय में जी रहे हैं। आज हम अंत के समय में आगे बढ़ रहे हैं। मसीहों के लिए समय साधारण नहीं, कठिन है। विशेष तौर से उन मसीहों के लिए जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में और बाइबल के निर्देश अनुसार अपने जीवन को जी रहे। प्रियो, यूहन्ना ने वचनों के ऊपर छाप यानी मोहर तो नहीं लगाई, यानी बंद नहीं किया, परंतु उसे प्रतीकात्मक शैली में लिखा। क्यों लिखा? यह प्रश्न उठता है। क्योंकि यदि प्रकाशित वाक्य साधारण भाषा में लिखा जाता तो फिर अविश्वासी भी इस पुस्तक की बातों को समझ लेता। यानी यह पुस्तक विश्वासियों के लिए है। कलीसिया में जो मेम्बरान है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में को मानते हैं, यह उनके लिए है। जो यीशु मसीह के बलिदान को मानते हैं और वो दोबारा आने वाला है, आकर चला गया है, इसको मानते हैं, उनके लिए लिखी है। यदि हम और आप दानियल की पुस्तक पढ़े तो पता चलता, दानियल को आज्ञा दी गई थी कि भविष्यवाणी की बातों को छाप यानी मुहर कर दे। वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। दानियल ने भी दर्शन देखा। दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 4 पद। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढन करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आज ज्ञान बढ़ा हुआ है, चरम सीमा पर है, और भी बढ़ने वाला है। फिर वह आश्चर्यकृत हो जाएगा। लेकिन यहां पर दानियल को
मुहर लगाकर बंद करने की आज्ञा दी। लेकिन जब यूहन्ना ने दर्शन देखा तो उसे बंद करने की आज्ञा नहीं दी गई, और इसलिए वो प्रतीकात्मक शैली में, भाषा में वो प्रकाशित वाक्य लिखता है। ज्ञान इसी में है का सीधा सीधा अर्थ यह है कि ज्ञान प्रकाशित वाक्य में ही है। और लोग आजकल प्रकाशित वाक्य पढ़ते नहीं है, उन्हें डर लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पुस्तक अपनी सारी भविष्यवाणियों और घटनाओं को स्वयं अपने अंदर समेटे हुए। पौलुस, सिलास सब मार दिए। यूहन्ना पतमस टापू में काले पानी में है, खाने को नहीं मिलता, जीवन व्याप्त करने के लिए बड़ा कठिन है, लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं खोया। ज्ञान इसी में है, इसका अर्थ है कि हमें प्रकाशित वाक्य में ही ढूंढना है कि वो पशु कौन है और 666 का मतलब क्या है, क्योंकि ये पुस्तक अपनी सारी भविष्यवाणियों और घटनाओं को स्वयं अपने अंदर समेटे हुए, समाये हुए। पशु का नाम और 666 अंक के भेद के बारे में यूहन्ना इस वाक्य में बताता है। कहता है बुद्धिमान व्यक्ति ही 666 अंक का भेद खोल सकता है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 18 पद लिखा है। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले, गिन ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666। अब हम दूसरी बात में जाते हैं। दूसरी बात यानी वो पशु के नाम की संख्या है। यहां पर यूहन्ना कहता है, काहे के लिए? पशु के नाम की संख्या के लिए, कि 666 पशु के नाम की संख्या। अंक के रहस्य का ज्ञान तो प्रकाशित वाक्य में ही है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 18 पद के आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्रकाशित वाक्य में ही है। अब सवाल उठता है, हम मसीहों के लिए, कलीसिया के लिए जो प्रकाशित वाक्य से प्रचार ही नहीं करते, प्रकाशित वाक्य को पढ़ते ही नहीं और न प्रभु से मार्गदर्शन लेते हैं, पशु की बात कही गई है। मैं आगे आपको नाम भी बताऊंगा, कैसे ये 666 अंक आया ये भी बताऊंगा। प्रियो, बस बाइबल कहती है ये पशु का अंक। पशु मतलब जानवर। हम कई बार मनुष्यों को भी कहते हैं, अरे ये तो जानवर हो गया है, जानवर के समान है, जानवर की बुद्धि है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मनुष्य सा व्यवहार नहीं करता, वो जानवरों सरीखा व्यवहार करता। नबूकदनेस्सर, जिसको परमेश्वर ने दंड दिया, उसे घास खिलाई, पशु के समान, क्योंकि उसमें घमंड आ गया था और परमेश्वर ने उसे गद्दी से उतार दिया। लूसीफर, जिसे घमंड आ गया था, परमेश्वर ने उसे भी स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। वो अकेला नहीं गिरा, कई स्वर्गदूतों के साथ, 1/3 स्वर्गदूतों के साथ गिराया गया।
और वो ही पशु बन गया। आगे बताऊंगा। तीसरी बात, वो संख्या 666। प्रियो, प्रकाशित वाक्य के 2000 साल से अधिक इतिहास में 666 अंक एक रहस्यमय बना हुआ, पहेली बना हुआ है। इतना ही नहीं, ये 666 अंक मसीही लोग भी नहीं जानते। ये क्यों दिया गया है, ये कब कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, जो इसको लेगा उसका लाभ होगा या हानि होगी, ये सब कुछ बाइबल में दिया गया। लेकिन लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ते नहीं। प्रकाशित वाक्य में तो सबसे कठिन प्रतीक है, वो है 666 अंक ही है। पर प्रश्न यह है कि इस पशु का नाम क्या होगा, क्या नाम है, क्या बाइबल इसे बताती? लिखा तो है ये पशु का अंक है, जो बुद्धिमान हो वैसे गिन ले या जोड़ ले। आगे चलते हैं। चौथी बात, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले। 13वें पद में यहां पर कहा गया है कि जो बुद्धिमान है, यानी बेवकूफ लोग, जिन्हें बुद्धि नहीं है, जिन्हें परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी, जो पवित्र आत्मा के साए में जीवन नहीं जीते, जो विश्वासी नहीं है, वो इसको जोड़ नहीं सकते। मैंने आगे आपको बताया, ये प्रतीकात्मक में लिखा गया है ताकि अन्य जाति लोग इसे ना समझे। यानी ये कलीसिया के लिए और मसीहों के लिए और दृढ़ विश्वासियों के लिए लिखा गया है। और वो पशु का अंक है, उसे जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए या गिनती करने के लिए हमें गिनती आनी चाहिए, जोड़ घटाना आना चाहिए। और इस अंक को जोड़ने के लिए 3-4 बातों की आवश्यकता है। नंबर 1, कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जिए। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास मृत्यु तक बनाए रखे। नंबर 3, यदि हम क्लेश में हो और हम पर विपत्तियां हो तो हम कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, दोषारोपण परमेश्वर को करे नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है। और चौथी बात, यदि हमें अपने प्राण भी देना पड़े तो अंत तक धीरज रख। प्रियो, यानी अंक को हमें प्लस करना है, गिनना। किंग जेम्स वर्जन में इस प्रकार लिखा हुआ, काउंट द नंबर ऑफ द बीस्ट। यहां पर कौन सा अंक जोड़ने या गिनने के लिए कहा गया? क्या 666? जी नहीं, हम गलत फहमी में जी रहे। यदि यही अंक हमें जोड़ना होता, जो 666 है, और गिनना होता, तो लेखक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय 18 पद में यह नहीं लिखता कि 666 अंक का भेद प्रकाशित वाक्य में है। यदि हम और आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 11वें अध्याय एवं 12वें अध्याय को पढ़ें तो हम पाते हैं वहां 1260 दिनों का वर्णन किया गया। मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा ताकि आप मेरी बात समझ सकें। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 3 पद लिखा है। मैं दूसरे पद से पढ़ूंगा। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। और उसी प्रकार 12 अध्याय 6 पद पढ़ना चाहूंगा।
और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वो 1260 दिन तक पाली जाए। ये कलीसिया की बात कर रहा है। खैर ये मेरा विषय नहीं है अभी, लेकिन इस अंक को भी जानना बहुत जरूरी है, तब हम 666 अंक को परिभाषित कर सकेंगे, समझ सकेंगे। प्रियो, 42 महीने, इसका मतलब है 1260 दिन। 1260 दिन प्रकाशित वाक्य में बहुत महत्व रखते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि पशु को इन दिनों में 1260 दिनों के लिए पशु को राज करने, जिसका नंबर ये 666। नंबर 2, परमेश्वर की निंदा करने। नंबर 3, पवित्र लोगों को मार डालने का अधिकार केवल 42 महीनों यानी 1260 दिन तक ही परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। यह दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 पद और 15 पद, 17 अध्याय 6 पद इस बात की गवाही देता। 42 महीनों को दर्शाने के लिए 3.5 साल का भी उपयोग किया गया है दानियल के द्वारा। यदि आप दानियल की पुस्तक पढ़ें तो वो प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक साथ साथ चलती है। अब यहां नोट करने वाली बात, समझने वाली बात, ध्यान देने वाली बात है, 42 महीने और 3.5 साल बराबर होता। प्रकाशित वाक्य में 42 महीने लिखे हुए हैं और दानियल की पुस्तक में 3.5 साल लिखे हुए। प्रकाशित वाक्य में 3.5 साल का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। उसकी जगह 1260 दिनों का को उपयोग में लाया गया है। 1260 दिन। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसके अंदर गहन बातें हैं जो हमें सीखना है। जब प्रकाशित वाक्य में महीनों और दिन की बात कही गई, दानियल की पुस्तक में महीने और साल की बात की गई, क्योंकि हमें अंक को जोड़ना और गिनना है, जिसको जोड़ने से हम पशु का नाम जान जाएंगे। हमें पशु का नाम मालूम हो जाएगा कि ये जो 666 वाला पशु है उसका नाम क्या है। बाइबल में ही दिया गया। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। यदि 1260 दिन को विभाजित करें तो हमारे सामने यह अंक उभर कर आता है, यानी 1260 जो दिन है, 600 + 600 + 60, इसमें 36 बताए गए। क्योंकि हम सब 666 अंक के द्वारा पशु का नाम जानना चाहते हैं, तो हम अंग्रेजी अल्फाबेट से इसको आंक सकते हैं। जो निम्नोलॉजी जानते हैं, जैसे ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, ऐसे हम जेड तक जाते हैं। लेकिन यहां ओ जो है वो पूरा 60 में गिना गया है, क्योंकि 0 का महत्व नहीं होता। मैं आगे बताऊंगा। अब हमें यह देखना है, यहां पर 60 अंक को पूरा इसलिए लिया गया है, यानी जो ओ अंक आ रहा है उसको
उसका अंक 60 लिया गया, क्योंकि अंग्रेजी अक्षरमाला कोड 0 का कोई मूल्य ही नहीं होता है। तो 1260 का उपयोग अंग्रेजी माला पर करने पर, वर्णमाला पर करने के बाद हमारे पास 3 अक्षर आते, ए बी ओ। बहुत ध्यान से सुनिए, ये सब कोई नहीं बताएगा। बहुत स्टडी करने के बाद परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में यह आपको बता रहा, ए बी ओ। यदि हम और आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 9वें अध्याय के 11वें पद को पढ़ें, निकाल लीजिए आप, 9वें अध्याय के 11वें पद को पढ़ें तो ये 3 अक्षर मिलेंगे। 9 अध्याय 11, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। देखिए अब उसका नाम आ रहा है, अतः कुंड का दूत यानी शैतान। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। और दोनों जगह आप यदि फुटनोट में देखेंगे तो लिखा है विनाशक, विस्फोटक, विनाशक। यानी रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 9:11 में अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी भाषा में लिखा है अब्दोन, अब्दोन, और यूनानी भाषा में अपुल्योन बताया गया, बाइबल में लिखा हुआ है। अब हम इसको यदि जोड़ें, ए को, बी को और ओ को, तो उस निम्नोलॉजी के अनुसार ये 666 बनता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी प्रीफेस में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत मुख्य बात यह है, बहुत ही मुख्य बात, कि जिस तरह परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर रहकर सेवकाई का अधिकार 1260 दिन यानी 3.5 साल तक दिया था, उसी प्रकार परमेश्वर शैतान को भी, जो पशु अबद्दोन को पृथ्वी पर दमनकारी सेवकाई करने का अधिकार देगा। प्रेरित प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 3 पद, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही। यूहन्ना दर्शन देख रहा है और प्रतीकात्मक में लिख रहा, यानी 1260 दिन यानी 3.5 साल। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर ने यहां न्याय किया। प्रभु यीशु मसीह को 3.5 वर्ष तक सेवकाई का मौका दिया, तो यहां पर शैतान को भी, जो एंटी क्राइस्ट कहलाएगा, जो मनुष्य तो होगा लेकिन पशु सा व्यवहार करेगा, उसको भी 3.5 साल दे रहा। काहे के लिए दे रहा है? जो करना करो, वे परमेश्वर की निंदा करेंगे, वे पवित्र लोगों को मार डालेंगे और बहुत ही भयंकर बात होगी, यानी वो राज्य करेगा।
आप जानते हैं जब दुष्ट लोग राज करते हैं तो ईमानदारों की कोई परिभाषा नहीं होती और ना कोई उनकी आवाज होती है। ये भी वैसे ही होगा जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई 1260 दिन यानी 3.5 साल की शांति पूर्वक सेवकाई के द्वारा संपूर्ण विश्व भर में तहलका मचा दिया। 12 चेले नियुक्त किए, 70 चेले नियुक्त किए, पूरी दुनिया उलट पुलट कर दी। आज सबसे ज्यादा मसीही लोग विश्व में पाए जाते हैं केवल 3.5 साल की सेवकाई करने पर जो प्रभु यीशु मसीह ने की। उसमें वो मारा भी गया, गाड़ा भी गया और तीसरे दिन जी भी उठा। शैतान का सिर कुचल दिया, मृत्यु को हरा दिया और हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया। और आज वर्तमान के समय में प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य इस संपूर्ण धरती पर भी है। और उसी प्रकार वो दिन जब आएंगे 1260 दिन यानी 3.5 वर्ष वो शैतान, पशु, अब्ददोन दिन की परमेश्वर की निंदा करवाएगा, अपनी सेवकाई करवाएगा, पवित्र लोगों को मार डालने की आज्ञा देगा। इस पृथ्वी पर राज करने के लिए उसे स्वयं अधिकार नहीं मिला, परमेश्वर ने दिया, क्योंकि लिखा है परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, ताकि लोग सच्चे अद्वैत परमेश्वर को छोड़ स्वयं की पूजा अर्चना करें या करवाएं, आराधना करवाएं। वो चाहेगा कौन? वो पशु, वो 666 अंक वाला जिसे अब्ददोन और अपुल्योन कहा गया। पर यह अधिकार शैतान की सामर्थ्य से नहीं उसे प्राप्त हुआ, परंतु परमेश्वर की ओर से मिलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय निकाल लीजिए, 54। यशायाह 54 16 पद क्या कहता है? सोने लोहार कोयले की आग धोंक कर उसके लिए हथियार बनाता है, वो मेरा ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। ये परमेश्वर यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी करवा रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय भी निकालिए। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय और उसका 11 पद देखिए क्या कहता है। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये क्या, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे कामों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परमेश्वर ने तैयार किया है, परमेश्वर उसे अधिकार दे रहा है। प्रियो, कहते बगैर ईश्वर परमेश्वर के हवा पूरब से पश्चिम नहीं चलती, बगैर परमेश्वर की इच्छा से डाल से एक पत्ता नहीं गिरता, हमारा बाल सफेद नहीं होता। जैसा कि दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया गया है
कि इन 1260 दिनों में ही पशु अब्दोन की मूरत परमेश्वर के मंदिर में स्थापित की जाएगी, जो इस्राएली तीसरा मंदिर बनाने जा रहे हैं। इस्राएली भी भ्रमित हो जाएंगे। 1,44,000 लोग बचेंगे। आगे बताएंगे। मंदिर का बनना तय है। आप यदि YouTube पर देखें तो वो लाल बच्चियां मिल गई है, उन्होंने बलिदान भी चढ़ा दिया। मंदिर तो नहीं बना, लेकिन बलिदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है इस्राएल के अंदर। मैंने आपको प्रचार किया था, तीसरा विश्व युद्ध और यहूदियों का तीसरा मंदिर बनना तय। अब्दोन यानी पशु की पूजा, वो अपनी पूजा आराधना करवाएगा, वो अपनी मूरत की पूजा करवाएगा, जो सब लोगों से कराई जाएगी। और 666 अंक की छाप प्रत्येक मनुष्य के दाहिने हाथ या माथे पर दी जाएगी। लिख लीजिए इसको कहीं। प्रत्येक मनुष्य के, आप ये देख रहे हैं हथेली, ये इधर चालू हो गया। चालू हो गया। ये अभी इतना उपयोग में नहीं आया, मैं आगे बताऊंगा आपको। 666 अंक की छाप प्रत्येक मनुष्य के दाहिने हाथ पर या माथे पर दी जाएगी। बाइबल क्या कहती है? हम और आप प्रभु यीशु मसीह की लहू की छाप हमारे और आपके ऊपर लगी, फिर हम शैतानी छाप कैसे ले सकते? और यदि कोई मनुष्य ये तीनों काम करने में मना करेगा, यानी मूर्ति पूजा करने में मना करेगा, परमेश्वर की निंदा करने के लिए मना करेगा और अपने आप को पवित्र करेगा, तो लिखा है वो मार डाला जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 15 से 18 पद पढ़ ले। मार डाला जाएगा। अब यहां पर नाम मालूम हो गया हमें कि उसका नाम अब्दोन, अपुल्योन। लेकिन सवाल उठता है कि ये 666 अंक आखिर क्या है? 666 अंक, 666 अंक के बारे में बाइबल के कई विद्वान एक मत नहीं, सबकी राय अलग अलग है। अब देखिए शैतान ने कैसा बीज बो दिया कि सब अपनी अपनी राय बनाए बैठे। परमेश्वर ने जब मरियम को पवित्र आत्मा से गर्भवती किया तो सबके दिमाग में परमेश्वर ने यह डाल दिया, ये पवित्र आत्मा से गर्भवती है और ये पुत्र जनेगी। और आज तक कोई उसे उल्टा नहीं कहता। लेकिन यहां पर शैतान ने अलग अलग राय डाल दी है। कुछ राय जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है ये 2 या 3 सिटिंग में पूरा हो। समझिए इसको।
कई लोग 666 अंक के बारे में जो विद्वान है अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग जो विद्वान है 666 अंक की छाप को एक विशेष प्रकार का टैटू बताते, जो आजकल गुदवा लिया जाता है। अब मैं कई शहरों में जाता हूं प्रचार करने, तो मुझे कई बार टी शर्ट के पीछे भी 666 या आगे लिखा मिल जाता है, और मैं मसीह लोग पहनते हैं, जवान बच्चे पहन रहे हैं, और मैं उनको बुला के पूछता हूं तुम जानते हो? बोले नहीं। कुछ लोग लेजर रेंज से हाथ या माथे पर गुदा हुआ निशान या अंक मानते हैं। क्योंकि हम अंतिम युग में प्रवेश कर चुके हैं, जी रहे हैं, तो इसलिए हमें 666 अंक के कार पर नजर रखनी है। पहली बात, संसार के वैज्ञानिकों द्वारा 666 अंक बहुत अच्छा या शुभ माना जाता है। सुनिए ध्यान से, संसार के वैज्ञानिकों द्वारा यह घोषित किया गया है कि ये 666 अंक बहुत अच्छा है या शुभ है, अंक माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जितनी जल्दी और जितनी अधिक 666 अंक का प्रयोग किया जाएगा या उपयोग होगा या उपयोग में लाया जाएगा, उतना ही शीघ्र संसार में नया युग प्रवेश करेगा, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। आप जानते हैं जो साइंटिस्ट होते, वैज्ञानिक होते, ईश्वर को बहुत कम मानते हैं। शुभ अंक बाइबल के हिसाब से यह एंटी क्राइस्ट का अंक। कई प्रकार की बातें आजकल चल रही, अभी मैं इस पर नहीं बोलूंगा, आगे चलते। नया युग यानी 666 का युग में प्रवेश करेंगे विश्वासी। दूसरी बात, कंप्यूटर का एक छोटा चिप इस सिद्धांत से बनाया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति के संबंध में पूर्ण जानकारी अपने अंदर रख सकता है। अभी आप देख रहे हैं रोबोट बनने लगे, रोबोट, ड्रोन पहले नहीं थे, बिल्कुल इंसान की तरह रोबोट काम करता है। अब तो वो महिलाओं में भी, महिलाओं के आकार में भी रोबोट आने लगे हैं। कई चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यानी वो सारी जानकारी एक छोटा सा चिप जो आपके शरीर में या आपके यहां राइट हैंड पर लगाया जाएगा, माथे पर लगाया जाएगा, वो सारी जानकारी रख लेगा। ये इतना छोटा बनाया गया है कि मनुष्य इसे अपने शरीर की एक छोटी जगह में चमड़े के नीचे रख सकता है। यहां थोड़ा सा कट लगाया और लगा दिया। आजकल सब कुछ मॉडर्न है, ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज है। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तीसरी बात, वैज्ञानिकों ने बताया कि निकट भविष्य में चिप मनुष्यों के हाथों या मस्तिष्क यानी माथे पर लगाई जाएगी, और यह कार्य अब शुरू हो गया है। एलन मस्क इस कार्य को करने में, बॉडी में वो उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। तीसरी बात, यानी ये शुरू हो गया है।
जिसकी वजह से जो मनुष्य सोचेगा वो कंप्यूटर को मालूम हो जाएगा। अभी जो हम सोचते हैं ना तो शैतान को मालूम होता, ना हमारे बगल में बैठे हुए व्यक्ति को मालूम होता, ना पत्नी को मालूम होता, ना पति को मालूम होता। लेकिन उस समय जब ये युग आएगा 666 का, उस समय ये चिप के द्वारा संदेश भेज दिया जाएगा और मास्टर को मालूम हो जाएगा, यानी अब्ददून। चौथी बात, वैज्ञानिकों का मानना है कि हाथ या माथे में चिप लगाने के बाद मनुष्य का शरीर कंप्यूटर का पासवर्ड ही बन जाएगा। पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी, वो आपके जीन से टैली हो जाएगा, वो आपके हार्मोन से टैली हो जाएगा। समझिए कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी होगी उस समय। अभी तो हम कंप्यूटर एज में जी रहे हैं, फिर वो हमारे लिए केवल चिप सिस्टम में चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी हमारी बॉडी, हमारे जीन्स, हमारा डीएनए वो सब कैप्चर कर लेगा, वही पासवर्ड होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है और ऐसा माना भी है कि भविष्य में www की जगह 666 अंग उपयोग में किया जाएगा या लाया जाएगा। अभी हम अपना वेबसाइट बनाने के लिए www का प्रयोग करते हैं, वहां 666 अंक आ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है, छठी बात, कि भविष्य में मनुष्यों को अपनी जेब में रुपए, वॉलेट, पैसे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी करेंसी अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। न चेक, न डेबिट, न क्रेडिट, न कुछ भी, न पैसे, नहीं है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी करेंसी बंद हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो रही ना। हम पहले सिक्के देखते थे, कई सिक्के बंद हो गए। फिर हमने नोट देखे, कई नोट बंद हो गए। अब धीरे धीरे करेंसी बंद होना या डिजिटल हो जाएंगे सब, और ये करेंसी बंद हो जाएगी। आगे चलते हैं, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। सातवीं बात, वैज्ञानिकों ने कहा है कि 666 की चिप को शरीर में लगाने या लगवाने के बाद मनुष्य को कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। सुख सुविधाएं, इस पर गौर करिएगा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाना सुख सुविधाजनक नहीं, लग्जीरियस लाइफ नहीं है, बहुत ही कठिन। वैज्ञानिकों ने कहा है, 8वीं बात, कि भविष्य में ई कॉमर्स इतना विकसित हो जाएगा कि बिना कंप्यूटर के, बिना चिप के सहायता के मनुष्य किसी भी वस्तु का लेन देन नहीं कर सकेगा। बगैर 666 मुहर के, चाहे यहां हो दाहिने हाथ में या यहां हो, कोई भी लेन देन संभव नहीं होगा। बहुत विचित्र स्थिति होगी। जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते तो
तो हम सोचते हैं कोई दे दे। वो समय सोचिए जब पैसे का लेन देन ही नहीं होगा, केवल जिसके माथे पर मोहर है वही उस चीज को प्राप्त कर सकेगा अपने लिए, और उतनी ही क्वांटिटी में जितनी उसको जरूरत है। भंडार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब क्या समस्या आएगी? 2 कुर्ते हैं, मैं एक दे दूं, यीशु मसीह ने कहा अब वो समय नहीं रह जाएगा। उस समय 666 में बड़ी भूखमरी पैदा होगी। आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों का, नवी बात, वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले युग को 666 का युग कहा जाएगा। इस कंप्यूटर चिप के अंदर बॉम्ब भी होगा जो आपके शरीर में लगाया जाएगा, जो अति सूक्ष्म होगा, बहुत ही छोटा होगा। जिससे डर के मारे या जिसके डर के वजह से ही लोग उस पशु को जिसने 666 अंक दिया है माथे पर या दाहिने हाथ पर, अबदोन की मूरत और शैतान की उपासना करेंगे। अबदोन की मूरत और शैतान की उपासना करेंगे। जैसे ही मनुष्य परमेश्वर की आराधना के बारे में सोचेगा, भयंकर स्थिति आ जाएगी। अब मैं आपको अपने कंक्लूजन में ले चलूंगा क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। जैसे ही मनुष्य परमेश्वर की आराधना के बारे में सोचेगा तो कंप्यूटर को ये चिप बता देगा, और जैसे ही कंप्यूटर को मालूम होगा कि वो व्यक्ति सच्चे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना चाहता है, बॉम्ब फट जाएगा और उसे आदमी के परखच्चे उड़ जाएंगे। लिखा है ना, वो मरवा डालेगा या वो मार डालेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 17, 16 और 17 पढ़ देता हूं एक बार। 13 अध्याय का 16 और 17 क्या लिखा है देखिए। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय लिखा है, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाने हाथ या माथे पर एक एक चिप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर। यानी विश्वासियों को कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। जो समय बचे रहेंगे, और अगली 2 बात कह के मैं खत्म करूंगा। 666 अंक की चिप लगा हुआ व्यक्ति ही संसार में लेन देन कर सकेगा। दूसरी बात, अंत के दिनों में संख्या के द्वारा विश्व का व्यापार चलेगा। केवल अंकों के द्वारा विश्व का व्यापार चलेगा, नोटों के द्वारा नहीं। इसलिए प्रियो मसीहो, हम चेत जाए। इसका दूसरा भाग मैं अगले उसमें प्रीच करूंगा। शायद ये 3 भाग में हो सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। 1260 दिन
666 अंक और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के 3.5 वर्ष। जब आप समझ जाएंगे, आप विश्वास में स्थिर हो जाएंगे और डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम 666 अंक के बारे में और उसकी सामत के बारे में और उसके कार्यों के बारे में समझे और आगे भी समझे। प्रभु जी, हमारी बुद्धियों को खोल दे, हमारे ज्ञान को खोल दे, ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सके। हमारे विश्वास को स्थिर कर, ताकि हम डामाडोल ना हो, चाहे हमारे ऊपर मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं। हमें आशीषित कर, हम सबों को, और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए उन्हें आशीषित कर, ताकि प्रभु जी जो ये सुनते हैं या सुन चुके हैं, प्रभु जी उनसे बोलो, बातचीत कर, और आत्म दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बोलो, बातचीत कर, ताकि वे अपने जीवन को तेरी आत्मा की अगुवाई में जी सके, जो तुझे पसंद है। जो भी गलतियां हुई, पाप हुए, क्षमा कर और पवित्र दिन के लिए तैयार कर। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, और जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए या बाद में जुड़ते, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।